दोस्तों हमारे सामने एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है आईआरसीटीसी के रिलेटेड एंड साथ ही साथ में टाटा पावर के भी रिलेटेड। एंड सिर्फ यही दो कंपनीज़ के रिलेटेड नहीं, इनके साथ ही साथ 5 और कंपनीज़ हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। एंड आप लोग बोल सकते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ है सभी कंपनीज़ के लिए। जो भी कंपनीज़ इन 7 कंपनीज़ में से सक्सेसफुली इस न्यूज़ पे अप्लाई हो जाएंगी। अब इस चीज़ से मेरा क्या मतलब है दोस्तों, ये एक न्यूज़ है इंडेक्स के रिलेटेड, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप मेरे हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएँ। एंड हो सकता है कि जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता उनको आज की इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों आप सबको पता है कि जैसे निफ्टी अपनी रीबैलेंसिंग करती है, यानी कि निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें से कुछ स्टॉक्स को निफ्टी के इंडेक्स में से बाहर निकाला जाता है, कुछ नए स्टॉक्स को ऐड किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर, तो इसे हम निफ्टी की रीबैलेंसिंग बोलते हैं। एंड निफ्टी क्या है, एक इंडेक्स है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। ऐसे ही दोस्तों बहुत और भी इंडेक्स हैं, जैसे कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडेक्स होते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप। अगर सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स के भी इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी। तो बेसिकली काफ़ी इंडेक्स हैं हमारे इंडिया में। ऐसे ही दोस्तों एक ग्लोबल इंडेक्स है जिसका नाम है MSCI। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, ये फुल फॉर्म है इस इंडेक्स की। दोस्तों आपको पता है कि फ़ॉरेन में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, FIIs जिनको हम बोलते हैं, वो इंडियन मार्केट में काफ़ी बड़ी अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं अक्सर। एंड अगर इंडिया के इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो DII जो कि इंडिया में ही रहते हैं, यानी कि इंडिया की बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। सो बेसिकली ये दो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में काफ़ी बड़ी अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमारी स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक हैं, 5,000 से भी ऊपर के स्टॉक्स हैं, राइट। अभी हर एक स्टॉक के ऊपर तो रिसर्च नहीं करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली FII क्या देखता है, जो MSCI में यानी कि इस इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स के नाम होते हैं तो उन पर अक्सर नज़र रहती है FIIs की, यानी कि जिन भी स्टॉक्स का नाम MSCI के अंदर आता है तो FII उन पे और ज़्यादा रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि किस कंपनी में पोटेंशियल है इन्वेस्ट करने का। यानी कि 5,000 के ऊपर की जो कंपनीज़ हैं सभी कंपनीज़ पर रिसर्च नहीं की जाती है इन बड़ी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, बट इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए MSCI एक ऐसा इंडेक्स है जिसके हर एक स्टॉक के ऊपर FI की नज़र हमेशा रहती है, यानी कि उसके ऊपर काफ़ी डीप रिसर्च करी जाती है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि MSCI इंडेक्स में जिस भी स्टॉक का नाम आता है हमें उसको जाकर सीधा बाय करना है कि वो स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है, उसमें अब FII काफ़ी बाइंग करेगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इस इंडेक्स में नाम आने के बाद FIIs काफ़ी ज़्यादा डीपली रिसर्च करते हैं एंड अगर वो कंपनी में पोटेंशियल होता है फिर ही उस कंपनी में बाइंग करी जाती है। अब जैसा कि इन 6 से 7 कंपनीज़ का नाम सामने आ रहा है जो कि इस इंडेक्स में ऐड करी जा सकती हैं, क्योंकि MSCI की रीबैलेंसिंग होती है सेमी ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, यानी कि हर क्वार्टर के एंड पे इसकी रीबैलेंसिंग करी जाती है। एंड साथ ही साथ में सेमी ईयरली यानी कि साल में 2 बार इसकी रीबैलेंसिंग करी जाती है। तो कुछ स्टॉक्स ऐड होते हैं, कुछ स्टॉक्स को रिमूव किया जाता है। एंड जिन भी स्टॉक्स को ऐड किया जाता है ये उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है, क्योंकि किसी भी इंडेक्स में जब स्टॉक ऐड होता है वो एक पॉजिटिव न्यूज़ ही मानी जाती है। एंड अगर ऐसा काफ़ी अच्छा इंडेक्स हो तो उसमें ऐड होना तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव बात ही है कंपनी के लिए, क्योंकि जब इसमें स्टॉक को ऐड किया जाएगा एंड अगर वो स्टॉक अच्छा है तो FII की नज़र में भी आएगा, FII उस पर रिसर्च भी करेगा एंड उस स्टॉक में ऑलरेडी पोटेंशियल है, तो ऑब्वियस ही बात है FII को वो कंपनी अच्छी लगेगी और उसमें कैश इनफ्लोस काफ़ी आएंगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं। और ऑब्वियस ही बात है अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो कंपनी का जो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस, वो हमें काफ़ी ऊपर जाता हुआ भी नज़र आ सकता है। तो इसलिए MSCI में इंडेक्स के अंदर जो भी कंपनीज ऐड होती हैं उनके लिए ये एक पॉजिटिव बात होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक कंपनी को बाय करना है। ऑब्वियसली आपको अपने पैरामीटर्स तो ज़रूर देखने हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की बैलेंस शीट, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी असली यानी कि सही प्राइस पर बाय करने वाली वैल्यूएशन, तो हर एक चीज़ को आपको ज़रूर देखना है। बट आपको जो इस इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स हैं उस पर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं FII की तरह, यानी कि डीप रिसर्च करें एंड उनमें से अच्छी कंपनीज़ को आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि MSCI अनाउंस करने वाली है अपनी सेमी एनुअल इंडेक्स की रीजिग। अब रीजिग से क्या मतलब है, आप लोग बोल सकते हैं शफल या फिर वही रीबैलेंसिंग। तो रीबैलेंसिंग फ्राइडे को यानी कि 12 नवंबर को MSCI अनाउंस करने वाली है। एंड जो हमारी इंडिया में ब्रोकरेज है एडलवाइस, उनका कहना है कि स्टॉक्स जैसे कि जोमेटो, SRF, टाटा पावर, माइंडट्री, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, IRCTC एंड एम्फेसिस, इन स्टॉक्स का नाम सामने आ सकता है। यानी कि
इन स्टॉक्स को ऐड किया जा सकता है MSCI के इंडेक्स के अंदर। ये चीज़ हमें एडलवाइस के द्वारा यहाँ पर सुनने को मिल रही है कि उनकी एस्टिमेशंस है। ऐसा नहीं है कि ये सारे 7 के 7 स्टॉक्स को ऐड कर दिया जाएगा, बट उनकी एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग इन स्टॉक्स का नाम सामने आ सकता है। एंड दोस्तों साथ ही साथ में ये चीज़ भी बोली जा रही है कि अगर इनका नाम सामने आ जाता है, यानी कि इफ़ ऑल ऑफ द अबव 7 नेम्स, यानी कि सातों के सातों नाम जो कि एडलवाइस की हाई कन्विक्शन के अंदर हैं एंड ये इंक्लूड हो जाते हैं, देन इंडिया कैन सी पैसिव फ्लो ऑफ अराउंड $1.3 बिलियन। तो हमें इनफ्लो $1.3 बिलियन का होता हुआ देखने को मिल सकता है अगर ये सातों नाम हमें MSCI के इंडेक्स में इंक्लूड होते हुए नज़र आते हैं। ये चीज़ भी अगेन एडलवाइस के द्वारा हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है उनकी एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग। एंड 2 कंपनीज जिनके रिमूव होने की भी बात सामने आ रही है, उनका नाम यहाँ पर IPCA लैब्स एंड REC लिमिटेड कुड सी एक्सक्लूजन फ्रॉम स्टैंडर्ड इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में से इन 2 कंपनीज को रिमूव भी किया जा सकता है, ये भी एडलवाइस की एस्टिमेशन है। तो दोस्तों अगेन वही बात यहाँ पर रिपीट करूँगा, इन 7 स्टॉक्स का जो नाम सामने आया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीधे जाके कल इनमें बाइंग करनी स्टार्ट कर देनी है। आपको ऑब्वियसली अपनी रिसर्च करनी है इन कंपनीज़ के ऊपर, एंड जिन भी कंपनीज़ में फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फ्यूचरिस्टिक आपको लगती हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए उनको होल्ड कर सकते हैं। तो यानी कि आपको सभी फैक्टर्स देखने हैं, फिर ही जाकर आपको इनमें से उस कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है जो कि हर एक फैक्टर को सेटिस्फाई करती है। एंड दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट इन 7 स्टॉक्स के रिलेटेड एंड साथ ही साथ में MSCI इंडेक्स के भी रिलेटेड। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। एंड अगर अच्छी लगी ये वीडियो, इसे लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर आप ऐसी मार्केट की डेली अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।